जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 विजया एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। पारण कब और किस चीज से किया जाएगा और फिर सुनेंगे विजया एकादशी व्रत की कथा। इस बार विजया एकादशी का व्रत जो कि 2 दिन पर रहा है, 6 मार्च को और 7 मार्च को। आप सभी भक्तों को विजया एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इसे विजया एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। इस व्रत को करने वाले को अभिजीत कार्यों में जो कि विजय की प्राप्ति होती है। राज दरबार में बैरियों से तथा परीक्षा आदि में सफलता प्राप्त कर धन वैभव लक्ष्मी प्राप्ति हेतु यह व्रत अत्यंत उपयोगी है। तो आइए जानते हैं विजया एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। इसके बाद आप सुनेंगे विजया एकादशी व्रत की कथा। इस बार एकादशी को लेकर के पंचांग में जो कि 2 दिन एकादशी का व्रत बतलाया गया है। सनातन पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 6 मार्च 2024 दिन बुधवार सुबह 6:32 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार को सुबह 4:14 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ समय 5 मार्च 2024 दिन मंगलवार रात्रि 1:11 और एकादशी तिथि की समाप्ति 6 मार्च 2024 दिन बुधवार को रात्रि 11:39 पे है। सनातन पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि की समाप्ति 7 मार्च को रात्रि 1:21 पे है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि की समाप्ति जो कि 7 मार्च रात्रि 9:46 पे है। अगर आप सनातन पंचांग के अनुसार इसके मत से व्रत को धारण करते हैं तो गृहस्थों के लिए जो कि 6 मार्च 2024 दिन बुधवार को व्रत धारण किया जाएगा और वैष्णवों के लिए जो कि 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार को वैष्णवों के लिए व्रत धारण किया जाएगा। वहीं पे आप वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार व्रत को धारण करते हैं तो वैष्णवों के लिए और गृहस्थों के लिए दोनों एक ही दिन व्रत पर रहा है, क्योंकि इसके समय के अनुसार द्वादशी युक्त यह एकादशी व्रत प्राप्त हो रहा है। तो जो भी सनातन पंचांग के अनुसार व्रत को धारण करने वाले हैं गृहस्थ 6 मार्च को व्रत धारण करेंगे और वैष्णवों के लिए जो कि 7 मार्च को आप व्रत धारण करेंगे। वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार वैष्णव हो या गृहस्थ हो दोनों एक ही दिन व्रत धारण करेंगे। अब आइए जानते हैं पारण समय के बारे में और पारण किस चीज से किया जाएगा। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है, एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर में नहीं करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है, तो हरिवासर में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो जो भी विजया एकादशी व्रत का पारण करने वाले हैं, विजया एकादशी व्रत का पारण जो भी सनातन पंचांग के अनुसार व्रत धारण करेंगे वो सभी व्रत का पारण 6 मार्च को व्रत रखने वाले 7 मार्च को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय दोपहर 1:43 से शाम 4:04 तक होगा और 7 मार्च को व्रत रखने वाले 8 मार्च को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 6:38 से सुबह 9 बजे तक होगा। और जो भी वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार व्रत धारण करने वाले हैं तो वैष्णव और गृहस्थों के लिए एक ही दिन 6 मार्च को व्रत है तो 7 मार्च को व्रत का पारण जो कि सुबह 6:38 से सुबह 9 बजे तक आप व्रत का पारण करेंगे। तो आप अपनी जगह के अनुसार और स्वेच्छा के अनुसार जिस भी दिन चाहे आप व्रत को धारण कर सकते हैं। विजया एकादशी व्रत का पारण जो कि गोदधन्या पारणम यानी कि गाय के दूध के दही से इस व्रत का पारण किया जाएगा।
यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल, जल या फल से व्रत का पारण करें। तो आइए अब सुनते हैं विजया एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं विजया एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप कृपा कर फाल्गुन कृष्ण एकादशी का नाम, व्रत का विधान और महात्म्य एवं पुण्य फल का वर्णन कीजिए। मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजा, इस एकादशी का नाम विजया है और यह निस्संदेह विजय को देने वाली है। जो प्रश्न आज तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न इससे अनेक काल पूर्व नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कृपा करके जो अनुपम चरित्र नारद जी को सुनाया था, वही मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ। भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास की आज्ञा शिरोधार्य कर वन में जाकर गोदावरी के किनारे पंचवटी में निवास किए। तपस्विनी सीता वहीं से रावण के द्वारा हरी गयी, जिससे वह अत्यंत ही व्याकुल एवं व्यथित हुई। भगवती सीता के वियोग में अग्नि के समान जलते हुए भगवान श्री राम उनको खोजने लगे। आगे कुछ दूर चलने पर उन्हें मरणासन्न अवस्था में जो कि गिद्धराज जटायु मिले। उन्होंने अपने आहत होने का समुचित वृतांत सुनाकर अपनी यह लौकिक लीला समाप्त की। आगे चलकर रामचंद्र जी ने कबंध का वध किया और सुग्रीव से मित्रता की। भक्त शिरोमणि केसरी नंदन हनुमान जी ने लंका जाकर भगवती सीता का पता लगाया। रावण को भगवान रामचंद्र का अनुपम तेज दिखाकर लंका को जलाया और सीता जी की खबर लाकर भगवान रामचंद्र को सुनाया। तब भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव की सलाह से वानर और भालुओं की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई की, मगर वहां पर सागर की महानता और अगाधता को देखकर चकरा गए और लक्ष्मण से कहा कि हे भाई, यह सागर तो अत्यंत ही अगम और अगाध दिखाई पड़ता है। इसको किस प्रकार पार करना होगा? यह विशाल वानरी सेना लंका में किस प्रकार पहुंचेगी? कोई युक्ति तुम ही बतलाओ। बड़े भाई के ऐसे वाक्यों को सुनकर विचारवान लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, आप स्वयं आदि पुरुष परमेश्वर हैं। यद्यपि आपसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि आप लोक लीला कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि यही समीप में ही महर्षि दालभ्य जी का आश्रम है। वह महामुनि अत्यंत ही ज्ञानी और बुद्धिमान हैं। यदि आप उनके पास जाकर यह प्रश्न करें तो वह अवश्य ही कोई उपाय बतलाएंगे। लक्ष्मण जी की ऐसी बातें रामचंद्र जी को ठीक जची और वे दालभ्य ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किए। महर्षि ने आशीर्वाद देकर उन्हें आदर पूर्वक आसन दिया और फिर आने का कारण पूछा। उत्तर में रामचंद्र जी ने अपना अभिप्राय महर्षि से कह सुनाया। तब महर्षि जी ने कहा कि हे रघुकुल भूषण, आप फाल्गुन कृष्ण एकादशी, जिसका नाम विजया है, आप इसका व्रत कीजिए। आपका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा और लंका में आपकी विजय होगी। उस व्रत की विधि मैं आपसे कहता हूँ, सो सुनिए। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का एक घड़ा ले कलश स्थापित करे। उसमें जल एवं आम के पल्लव छोड़कर वेदिका पर रखे। उसके आसपास सप्त धान्य और उसके ऊपर जौ रखकर नारायण की प्रतिमा को स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर धूप, दीप एवं नैवेद्य द्वारा विधिवत भगवान का पूजन करे। उस दिन
दिन भर उस कुंभ के सामने बैठकर भगवान का ध्यान करे और रात्रि में भी ध्यान करते हुए जागरण करे। द्वादशी के भोर में कलश को नदी या सरोवर के तट पर ले जाकर उसका विधिवत पूजन कर उसे ब्राह्मण को दान कर दे। इस प्रकार करने से आपके सभी मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होंगे। दालभ्य ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर भगवान राम ने सेना सहित व्रत को धारण कर लंका पर विजय प्राप्त की। हे राजन, जिस प्रकार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार सभी कोई इस विजया एकादशी का व्रत करके अपनी मनोकामना की सिद्धि कर सकता है। अतएव विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म्य को कहने एवं सुनने दोनों से ही अनेक पापों का नाश होकर वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ विजया एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें सभी कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें व्रत के लिए जो कि दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को दशमी, एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों में जो कि काश्य पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, मसूर का दाल प्रयोग नहीं करना चाहिए, मसूर नहीं खानी चाहिए, चने, मिथ्या भाषण, शाक, शहद, तेल, मैथुन, द्यूत और पान का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करें। द्वादशी तिथि के दिन आप चावल ग्रहण कर सकते हैं। दशमी तिथि के दिन जो कि हविष्यान्न भोजन ग्रहण करना चाहिए, जैसे कि जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गौघृत आदि का प्रयोग करके एक बार भोजन करना चाहिए। दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी की सुबह नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर जितेंद्रिय होकर श्रद्धा, भक्ति और विधि सहित भगवान का पूजन करे। उत्तम प्रकार के गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि नैवेद्य आदि से अर्पण करके निराजन करे। तत्पश्चात जप, हवन, स्तोत्र पाठ और कथा आदि का श्रवण करे। मनोहर गायन, वादन और नृत्य करके प्रदक्षिणा और दंडवत करे। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करनी चाहिए। भगवान का स्तोत्र पाठ आदि करते हुए समय को व्यतीत करे और द्वादशी तिथि की सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। गरीबों को भोजन करवाना चाहिए और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। विजया एकादशी के व्रत में जो भी व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें दशमी के दिन ही जो कि पूजन के लिए तैयारी करनी चाहिए। दशमी तिथि के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का एक घड़ा ले कलश स्थापित करे, उसमें जल एवं आम के पल्लव छोड़ देवे और वेदिका बना करके वेदिका पर स्थापित करे। उसके आसपास कलश के नीचे जो कि सप्त धान्य रखे और ऊपर से जौ रख करके लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को स्थापित करे और एकादशी के दिन जो कि पूरे विधि विधान के साथ लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करे, जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद जौ और तिल भगवान को अर्पित करे। भगवान विष्णु को जो कि अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो भगवान को जौ और तिल अर्पित करे। उसके बाद तुलसी दल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से अति प्रसन्न होते हैं। बिना तुलसी के इनका पूजन मान्य नहीं होता है, तो भगवान को तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करे। इसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। विशेष करके भगवान को इस दिन जो कि पानी फल सिंघारे का भोग लगाना चाहिए। आप उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं। इस दिन भगवान को दूध से बने हुए वस्तुओं का भोग लगाएं। ऋतु फल आदि जो भी मिले उसका भगवान को भोग लगाएं।
नैवेद्य का भोग लगाते वक्त उसमें तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। फिर जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान को अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करें। माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता को लाल वस्त्र अर्पित करें। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। स्त्रियां माता को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, सिंदूर चढ़ाएं और फिर धूप और दीप दिखाएं। नैवेद्य आदि का अनेक प्रकार का नैवेद्य माता को अर्पित करें। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इस प्रकार से भगवान का पूजन करके फिर कथा श्रवण करनी चाहिए। स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इसके बाद भगवान की आरती और निराजन करनी चाहिए। जब भी किसी प्रकार का आप पूजन संपन्न करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी से अवश्य ही प्रार्थना करनी चाहिए अपने कार्यों की सिद्धि के लिए, क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो। उसके बाद फिर आप पूजन को शुरू कर सकते हैं। व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान व्रती को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान जो कि भूमि पे शयन करनी चाहिए, कंबल बिछा करके भूमि पे शयन करे। इस दौरान किसी का अपमान बिल्कुल भी ना करे। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करे। महिलाओं का सम्मान करे। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं, तो इनका बिल्कुल भी अपमान ना करे और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से जो कि वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।